बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर हो गई है। एक तरफ तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, दूसरी तरफ ताकतवर हल्के और पीडीएम प्लस टोला वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क को ले जाएगा। और मरियम नवाज आज किस तरह घबराई है, पंजाब असम्बली के अंदर क्या हुआ है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। और तहरीक इंसाफ ने भी बिल आकर बड़ा कदम उठा लिया है, इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। इसहाक डार ने सदर अलवी को एक धमकी दी है और ये धमकी बेसिकली उन्होंने एक मुतबादल अपनी हिकमत अमली बताई है, वो क्या है और इस पूरे मामले के अंदर क्या एस्टैब्लिशमेंट की भी एंट्री होने जा रही है। और असद तूर जो एक विलागर है, गुज़श्ता रोज़ जो है वो 8 घंटे उनको रखा गया FIA की हिरासत में और आज अब एक मरतबा फिर एक उनको नोटिस मौसूल हुआ है और उसके अंदर उनको क्या कहा गया है ये भी आपको बताना है। और मुराद सईद जो इस वक्त आपको इल्म है रूपोश हैं, वो मंजर आम पर नहीं है, लेकिन कुछ लोग बड़े उन पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक बड़ा घटिया शख्स उनको कहा जाता है और उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया, वो भी आपको बताऊंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज की रात बड़ी मुक़द्दस रात है, शब बारात। इस रात जो है वो फैसले होते हैं, लिखे जाते हैं और अगले साल जो कुछ जो है वो इंसान के साथ बीतना है, अल्लाह ताला जो है वो एक उसका निज़ाम है और उसके तहत जो है वो आगे निज़ाम को चलाता है और वो दुनिया पर जो सिस्टम है वो उतारा जाता है। और ये बड़ी बरकत वाली रात है, लैलतुल मुबारका इसको कहा गया है। और मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर कोई ऐसी गुफ्तगू हो जो किसी के गीबत के अंदर जिसका शुमार हो। और यकीन मानिए ये वैसे भी तबीयत नहीं करती, लेकिन जब मामला मुल्क, कौम, आम आदमी यानी ऐसे अफराद जिनकी चोरी, डकैती और लुटेरेपन की वजह से आम गरीब मजलूम तबका पिस गया है, जिनकी वजह से मुल्क के अंदर इंसाफ ख़त्म हो गया है, जिनकी लोगों के किरदार की वजह से पूरी सोसाइटी इखलाकी तौर पर तबाह हुई है, तो उनकी करप्शन और उनके ये जो अवाल है वो इसलिए रखना होता है कि आज आप देखिए एक गरीब आदमी को कोई चीज़ भी सस्ते में नहीं मिल रही, हर तरफ महंगाई है, हर तरफ अफरा तफरी है, इंसाफ मिलता नहीं है, जिसका जो काम है वो काम वो कर नहीं रहा। तो ये भी एक अल्लाह ताला का और उसके नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मजलूम का सहारा बने। उसी तनाज़र के अंदर मैं मुतात अंदाज के अंदर आज आपके सामने चीज़ें रखूँगा। मुराद सईद जो है वो तहरीक इंसाफ के एक बड़े आम रहनुमा हैं और आपको इल्म है वो रूपोश हैं। और उसकी एक बड़ी वजह, एक तो इमरान खान के वो इंतहाई करीबी और नज़रियाती वर्कर हैं, दूसरा अरशद शरीफ जिनकी शहादत हुई और जिनको कीनिया के अंदर जिनका मर्डर हुआ था, आपको इल्म है, और पाकिस्तान का एक सहाफ़त का बड़ा एक नाम था। और वो जिस तरह उनके साथ हुआ, ये उनके चूँकि करीबी दोस्त थे और इन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद की थी, फिर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ बुलंद की, तो एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर हल्के ज़हर है वो उनको कोई अच्छा नहीं समझते। और इमरान खान ने भी उनको जो है वो मंजर आम पर ना आने का हुक्म दे रखा है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा एक ऐसा शख्स है जिसको बड़ा एक घटियापन, जैसे आप देख रहे हैं ना, आमिर मीर है पंजाब की काबीना के अंदर इस वक्त निगरान, उसको वजीर बनाया गया, कोई क्राइटेरिया नहीं है। वैसे तो अहमद मीर का भाई है, लेकिन कोई क्राइटेरिया, एक ही क्राइटेरिया है कि इमरान खान को कितनी गालियाँ निकालता है, कितना बद तहजीब और बद इखलाक है, ये मयार के तहत उसको वजीर आला बनाया गया। इसी तरह मुर्तज़ा सोलंकी है, कोई अब वो कहते हैं ना, ना आगा ना पेछा, वो जैसे होता है सहाफ़त के अंदर, लेकिन एक ख़ास क्राइटेरिया है, इमरान खान का मुखालफ है, लिहाजा यही क्राइटेरिया काफ़ी है और उसको बनाया गया। अब ये एक रज़ी दादा नामा एक किरदार है जिसको पिछले दिनों मरियम ने थपकी दी और वो एक नून लीगी किरदार के तौर पर उसको देखा जाता है। अब वो उसने एक ट्वीट किया और ये बड़ा मुतनाज़ ट्वीट है। उसने कहा है अरशद शरीफ के कातिल मुराद सईद को गिरफ्तार करो। ये इंतहाई, मैं समझता हूँ, घटियापन का मुजाहरा है। अब एक तो इसको बुलाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इससे सबूत मांगने चाहिए। यानी ये इसका मतलब है कि असल जो लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया है उनको छुपाना चाहता है। इसका पीछे एजेंडा क्या है? एक नून लीगी शख्स जो सहाफ़त के अंदर हो
اور اس طرح کی بات کرے، اس کا مطلب ہے وہ پورا کیس خراب کرنا چاہتا ہے۔ وہ پورا ایک جو معاملہ ہے، نہ ان کی فیملی جو ہے اس کو بھی پتہ ہے مراد سعید اور ان کا کیسا تعلق تھا، اور ایک اصل جو معاملے کو گھما کے دوسری طرف لے جانا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ کردار بہرحال پاکستان کے اندر اب ان کا قبضہ ہے، چونکہ انہی کی پارٹیوں کو قبضہ دیا گیا، پاکستانی عوام نے تو نہیں دیا لیکن ان کو زبردستی دے دیا گیا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھائی صدر علوی صاحب، اگر آپ نے جو ہے وہ اجلاس قومی اسمبلی کا نہ بلایا تو کوئی بات نہیں، اسپیکر کو اختیار حاصل ہے، جب آپ 14 دنوں کے اندر نہیں بلائیں گے تو 29 تاریخ ہوگی اور اسپیکر قومی اسمبلی وہ جو اجلاس ہے وہ طلب کر سکتا ہے اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اب صدر علوی نے وہ کیوں نہیں طلب کرنا؟ اس لیے کہ بھائی ابھی اسمبلی پوری نہیں ہے، آپ مخصوص نشستیں نہیں دے رہے۔ الیکشن کمیشن کا اس طرح کا دھندا ہے، وہ ایک فریق بن کے کردار ادا کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کی کمزوریوں کا یا کیا معاملہ ہے، وہ خاموش ہیں۔ تو اب یہ اسحاق ڈار نے کیا ہے، اور اب ظاہر ہے 29 کو، لیکن اس سے پہلے ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہا جا رہا ہے کچھ عام شخصیات وہ بھی صدر علوی کے ساتھ رابطہ کریں، اور وہ اب چاہیں گے کہ کسی طریقے سے اجلاس صدر علوی ہی طلب کر لے تاکہ مزید جو تنازع ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے مریم نواز کتنی گھبرائی ہوئی ہے۔ ابھی پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئی، پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بن گئی، اور اب جو ہے وہ جب نعرے بجے لوگوں نے کہا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ اب یہ تو اسمبلی ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ وہاں جو پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں وہاں نعرے لگ رہے ہیں۔ جو بھی نعرہ لگاتا ہے، جو وہاں آئی جی پنجاب آتا ہے، کوئی اور آفیشل آتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی خیر ہے، چونکہ آئین قانون تو گھر کی لونڈی ہے، اور ملک کو جتنا بھی اربوں کا نقصان ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی انا تو سیدھی کرنی ہے۔ جن کھاؤ قبائل کے ساتھ کوئی معاہدہ یا کمٹمنٹ ہے یا ڈیل ہے، اس کو تو پورا کرنا ہے، خواہ اس کے بدلے میں لاکھوں کروڑوں غریب لوگ پاکستان کے رل جائیں، ان کو نقصان ہو رہا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اس معاملے کے اندر عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اب آج کیا ہوا ہے، مریم نواز نے اپنے وزارت اعلیٰ کے کاغذات نامزدگی، رانا آفتاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ اب اصل پنجاب کی 105 نشستیں فارم 45 کے مطابق ان پر نون لیگ کو قبضہ دلوایا گیا ہے، یعنی وہ فارم 47 کے تحت مریم نواز وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے، اور 220 کے قریب ٹوٹل اصل نشستیں ہیں جو پی ٹی آئی کی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کس بڑے لیول کی یہ قومی مینڈیٹ پر ڈکیٹی ہوئی ہے، اور یہ ہے قومی سلامتی پہ حملہ، یہ ہے اصل پاکستانی قوم کے ساتھ لڑائی، جس کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ اب یہاں پہ وہ اتنی گھبراہٹ ہے کہ آج میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا گیا۔ جو ملک احمد خان صاحب، کل ان کو سپیکر بنایا گیا، بڑے دھیمے مزاج کے ہیں۔ بھئی دھیما مزاج ہے یا سخت مزاج ہے، وہ کیا فائدہ جب آئین پہ چلنا ہی نہیں ہے، جب نواز شریف یا شریف خاندان کے گھر کا ایک ہرکارہ بن کے رہنا ہے، تو وہ دھیما مزاج ہو یا سخت مزاج ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب آپ نے آئین قانون پہ نہیں چڑھنا۔ تو یہ اتنی گھبرائی ہوئی ہیں اس وقت مریم نواز کہ ان کو وہ اب وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گی اس طرح کے احکامات اور جو چیزیں آ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ تحریک انصاف نے بھی توڑ نکالا ہے، ایک تو اسمبلی کے اندر مقابلہ ہوگا، اسمبلی کے باہر بھی احتجاجی سلسلہ شروع رہے گا، اور دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک تو شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو پینل ہیں وہ وفاق کے اندر یعنی پوری پاکستان کے اندر عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ صوبوں کے اندر پینل تشکیل دے دیے گئے ہیں، جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا وقت آج مرخا 25 فروری دوپہر 3 بجے تک تھا۔ بانی چیئرمین کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ مرکزی تنظیم کے لیے بانی چیئرمین کے نامزد کردہ امیدوار برائے مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی قیادت میں 15 رکنی جو پینل ہے اس نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ سندھ میں اشرف قریشی ہیں، بلوچستان میں محمد اسلم، اور خیبر پختونخوا سے نوید انجم نے بھی چیئرمین کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں۔ پنجاب سے بانی چیئرمین کے نامزد کردہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ محمد خان مدنی اور اسد حنیف نے بھی پنجاب کے صوبائی تنظیم کے لیے
पैनल के कागजात जमा करवाए हैं। सिंध के अंदर हलीम आदल शेख और उनकी टीम है, तो बाकायदा पैनल बना दिए गए हैं। आइन जो तहरीक इंसाफ का है वो आपको इल्म है, ये सारा बल्ले का निशान वापस लेना, ये सारा तमाशा जो काजी साहब की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ और इलेक्शन कमीशन ने किया, वो इसी तनादर के अंदर था। तो अब उसके इंतखाबात होने जा रहे हैं, पैनल के तहत ये इंतखाबात होंगे, लेकिन इसको भी वो जो एक बानी के नाम पे बना दिया है ज़बरदस्ती पीटीआई में SM वो अकबर S बाबर, वो इसको भी चैलेंज करने जा रहा है। भाई खड़ा हो जा, अपना पैनल बना ना, ज़रा आम मैदान में पता लगे। तो अब वो पोजीशन नहीं है, लोग वोट भी देंगे तो बहाना भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हालात ये है कि मुल्क के अंदर जिसने भी यानी एक कराची के अंदर है आलमगीर खान, वो आप बता रहे हैं कि अफसोस इलेक्शन कमीशन को 1,11,100 में फ़र्क नज़र नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने मेरी पटिशन शिकायत खारिज कर दी और ट्रिब्यूनल से रजू करने का कहा है। बस अल्लाह से दुआ है ट्रिब्यूनल का फैसला मेरी ज़िंदगी में आ जाए, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। यानी 11 लाख वोट कहाँ हैं और 11,000 या 1100 किधर हैं? ये ऐसे यहाँ पे ड्रामे किए गए हैं और फिर कहते हैं कौमी सलामती पे अवाम ने हमला कर दिया है। भाई आप हमला कर रहे हैं कौमी सलामती पे, जो अवाम का मैंडेट जो है उसको तस्लीम नहीं कर रहा है। तो बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने जो है वो कदम उठा लिया है जी। और असद तूर जो है उनको 8 घंटे 2 दिन पहले FIA ने बुलाया, नोटिस दिया और उनको अपने पास रखा, और अब उनको एक और नोटिस जो है वो मौसूल हुआ है और उन्होंने इसको पोस्ट किया है और बताया है कि आफ्टर डिटेनिंग मी फॉर 8 hours at FIA CCW Islamabad yesterday, I have received another notice from FIA today directing me to appear again on Monday. I have not receiving any list of allegations. I was made to answer a questionnaire containing 8 questions which were जो है वो कहते हैं कि 8 सवालात थे जो मुझसे पूछे गए, लेकिन मुझे कोई इस तरह का अब वो सवालनामा नहीं भेजा गया और नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट टू सबस्टेंटिव एलिगेशन अगेंस्ट मी हैज बीन प्रोवाइडेड। कोई जो एलिगेशन है वो बताया नहीं जा रहा है और फिर नोटिस कर दिया कि आप आएँ और कादी फायद ईसा की तौहीन का मामला करके तो ये इस तरीके से कर रहे हैं। उसकी तफसील भी उन्होंने बिलाग के अंदर की है। तो ऐसा लगता है कि शायद अब असद तूर जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाए और ये मामला अब मजीद भी कुछ सहाफ़ी इस जद में लाए जाएंगे, चूँकि आले शरीफ की हुकूमत है और अदलिया इसके अंदर जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो मामलात मजीद मुल्क के बेहतर होने की बजाय डंडे के ज़ोर पर उनको कोशिश की जा रही है मैनेज करने की, लेकिन शायद ये मुश्किल है और मज़ीद मुझे हालात गंभीर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज की मुक़द्दस रात के तुफ़ैल अल्लाह ताला सबको हदायत दे और पाकिस्तान का सोचें और अपनी ज़ाती अना की तस्कीन को पीछे रखें और झूठ और ये जो काम है इसको छोड़ के असल जो मैंडेट है वो चोर आज तौबा करें और चोरी वापस करें। डकैत आज जिन्होंने डकैती की है अवामी मैंडेट पे, अल्लाह ताला उनको हदायत दे और वो जो डकैती उन्होंने की है डकैती का माल वो वापस करें। फार्म 45 के मुताबिक जो है वो मुल्क आगे बढ़े ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हो और फिर मुआशी इस्तेकाम हो। आम गरीब और आम तबकात उनके लिए सोचा जाए, सरमायाकारी का सोचा जाए, लेकिन मुल्क पर कब्जा करने के बाद ये चीज़ें जो है वो होती दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।